इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रायर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ तो दो क्वेश्चन करने हैं, एक है इंटरनल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल tan A इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos B plus cos A into sin A। और दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू cos A plus cos A and y इक्वल टू cos A minus cos A, then show that whole square of 2 by x plus y plus whole square of x minus y by 2 minus 1 equal to 0। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है एक ट्रायंगल एबीसी, ऐसे ये ट्रायंगल एबीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी हमारा 90 डिग्री है और बोला है कि tan A गिवन दैट है tan A इक्वल टू 1/3, ये होता है हमारा 2/2। तो अगर हम इसके लिए देखें इस A एंगल पे सभी हमारे हैं तो परपेंडिकुलर इक्वल लेट चलते हैं x से और b इक्वल टू 3x, यानी इसके लिए x से हमने 3x। हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, दो साइड भी है, तीसरा साइड भी है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा AB है तो AB इक्वल हो जाएगा √2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मींस ये होगा हमारा AC स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ x और BC मींस होल स्क्वायर ऑफ x। ऐड कर देंगे दोनों को हो जाएगा 4x इनटू 3x स्क्वायर होल स्क्वायर होगा 3 और ये x स्क्वायर। दैट मींस AB हमारा 2x, ये हो गया। अब आइए हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। sin A into cos B प्लस cos A into sin B, इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए इसके लिए sin A यानी sin का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा x, हाइपोटेनस होगा 2x into cos B, इसके लिए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, पर बेस हो गया x और हाइपोटेनस हो गया 2x प्लस अब इस cos A वही बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल A के लिए बेस हमारा हो जाएगा AC, दैट मींस 3x अपॉन हाइपोटेनस 2x, फिर यहाँ इनटू sin B, इस एंगल B के लिए sin कितना हो रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा B के लिए AC तो 3x और हाइपोटेनस हो जाएगा B 2x, x का कैंसिल, ये आया 1/2 into 1/2 प्लस 3/2 into 3/2 मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/2 एलसीएम लेंगे 4 कटेगा 1 टाइम 1 और ये कटेगा 1 टाइम ये भी 3 में कितना हो गया 4/4, दैट मींस हमारा सॉल्यूशन आ गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालें, फिर sin A sin cos A cos B का वैल्यू निकालें, एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, इसको ध्यान रखते हुए वैल्यू करके और सॉल्व करें हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए हमारा पहले देखिए x + y और x - y, पहले हम लोग वैल्यू को किस सब करते हैं तो देखिए 2 बाय पहले से देखिए 2 बाय x यानी cos A प्लस cos A अब प्लस फिर क्या है cos A माइनस cos A, इसका हम लोग प्लस इसका होल स्क्वायर। अब है हमारा फिर x तो cos A प्लस cos A माइनस y है ये माइनस हो जाएगा cos A और ये माइनस हो जाएगा प्लस cos A होल डिवाइडेड 2 और इसका पावर हमारा है एक्सपोनेंशियल। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये cos A कैंसिल, यहाँ प्लस cos A के माइनस cos A के कैंसिल, ऐड करते हैं तो 2 1 cos A के 1 cos A 2 cos A का होल स्क्वायर प्लस यहाँ cos
बचा है तो ये रहेगा 2 cos a का होल स्क्वायर बाय 2। और देखिए अच्छे से एक और चीज है, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ माइनस 1, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा 1 बाई cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस। बताया थे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि cos a का रेसिप्रोकल होता है sin, तो हो जाएगा sin a होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर cos a माइनस 1। sin स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ध्यान दीजिए फिर एक बार, कभी भी स्क्वायर करेंगे तो एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, फंक्शन का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से इस cosine स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, जिसको हम लोग आगे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये +1 ये -1 इक्वल टू 0। इस तरह हमारा ये क्या है आरएचएस का हमने इसको प्रूफ कर दिया। इस तरह हम लोग आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पहले दिया है 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, सो दैट sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो लिखते हैं हम लोग गिवन दैट क्या √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। आइए इसके लिए कंप्लीट, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा हो जाते हैं पंडित बद्री प्रसाद बराबर की लिए। तो यहाँ tan थीटा इस न्यूमरेटर परपेंडिकुलर बेस से और डिनोमिनेटर बेस से बेस है, तो p by h को हम कहते हैं sin थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और b by h को हम कहते हैं cos थीटा। दैट इज हमारा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम लोग यहाँ लेते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा tan को, और ये 3 sin एक sin से एक sin कैंसिल 3 से निकल जाएगा और 3 बार में होगा 1 बाय cos थीटा इक्वल टू √3, और इसी को अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 बाय 3 बाय 1 क्या है 1 बाय 3, और ये हो गया हमारा 3 बाय। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं p इक्वल टू x हो जाएगा और h इक्वल टू 3। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमको p चाहिए क्योंकि sin होता है p बाय h, cos का तो वैल्यू क्या है इसमें पुट करेंगे तो sin से sin होता है p बाय, तो p का वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल टू होता है √, और हिपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर और 3x माइनस बेस होल स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, ये होगा 3x का करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आएगा आपका √2x स्क्वायर और वैल्यू हो जाएगा √2x। अब हम लेते हैं इस पार्ट को, तो ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर इसी का वैल्यू है। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे, तो sin का वैल्यू हम लेते हैं p बाय h, तो p हो जाएगा 2 into x और h है √3 into x का होल स्क्वायर माइनस cos का, तो cos का वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस का देखिए कैंसिल है x √2 का स्क्वायर करेंगे 2 √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस ना 1 √3 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे 3 में 3 से 1 टाइम्स 1 में 2 1 टाइम्स कितना हो गया 1 बाय ये हमारा था, इसको हमने वेरीफाई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 7 tan sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल और शो करना है tan थीटा इक्वल टू 1 बाय, तो लेते हैं गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये देखिए अब हमारा ये होगा क्या हम लेंगे, देखिए हमारा sin स्क्वायर थीटा है, हम लोग को लाना है tan, tan क्या होता है sin स्क्वायर बाय cos, तो sin को इससे डिवाइड करें तो हमारा tan आ जाएगा cos, तो हम लोग दोनों साइड डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइडेड बाय क्योंकि स्क्वायर cos के बदले में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ होगा, ये देखिए 7 स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 बाय cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से cos स्क्वायर cos ये होगा 7 sin बाय cos tan होता है स्क्वायर तो स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा
और ये होगा आपका +3 और ये 1/cos रेसिप्रोकल रूल से जानते हैं 1/cos तो क्या होता है इससे ये हो जाता है 2 आइए अब इसको सॉल्व करें हम आइडेंटिटी का फॉर्मूला जानेंगे जो कि फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये कैसे होगा इसको वेरीफाई किया जाएगा चैप्टर में यहां से हम निकालेंगे sec स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा इसलिए कि जो tan हम लोग ना उससे को हम लोग को tan नहीं बदलना पड़ेगा तो ये 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 sec के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब देखिए 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 4 1 का 4 प्लस 4 1 का 4 tan स्क्वायर थीटा अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 अब 7 में से 4 के कितना होगा हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा और ये होगा 1 अब यहाँ से अब हमारा जब ये tan स्क्वायर घट जाएगा तो tan स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते ये 1/2 कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/2 और स्क्वायर हम लोग लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3/3 हम लोग को जो लाना है वो क्या है प्लस में हम लोग इसमें प्लस वाला लेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/3 तो ये हमारा शो कर सकते इन क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करते हैं इसमें और दो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है ये क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी 2 या 3 और पूछ देता है ये पहला क्वेश्चन हमारा है क्या है कि 2x sec and 2/x 10 प्रूव दैट करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 4 तो लोग पहले लेते हैं 2x यहाँ से अगर हम क्योंकि x का वैल्यू है x का वैल्यू sec a/2 दूसरा है 2/x 10 तो यहाँ से अगर हम 1/x है इसको देखिए यहाँ into 1 कर देते हैं तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1/x tan a/2 अब एलएचएस पार्ट है तो x स्क्वायर माइनस 1 तो x स्क्वायर यानी x का वैल्यू कितना है sec a/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/x का वैल्यू कितना है tan a/2 का होल स्क्वायर और इस तरह sec स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए sec स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस tan का स्क्वायर tan स्क्वायर दोनों में 1/4 कॉमन निकालिए तो गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर 3 में कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो ये पुट करेंगे इनटू होता है 1/2 इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 इस क्वेश्चन को देखते हैं 2 मेथड से बताएंगे ध्यान दीजिएगा पहला इजी यहाँ गिवन दैट हमारा क्या है cosec थीटा प्लस cot थीटा हम लोग 9th क्लास में चीज पढ़े थे रियल नंबर में ही नंबर सिस्टम जो था उसमें एक कंजुगेट होता है जैसे मान लीजिए 2 + √3 है 1/√3 है 2 + 1/√3 इसको हम लिखते थे कि इसका कंजुगेट होगा 2 - 1 तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला क्या नंबर से वैल्यू साइन चेंज होता है जिसका तो कंजुगेट तो इसी तरह इसका भी कंजुगेट हम निकालेंगे कि होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा तो कंजुगेट में चेंज हो जाता है तो यहां न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा ये 1/3 अब इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे ये दोनों कर दिया बचा 2 cosec थीटा = 3 प्लस 1 यानी 2 cosec थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस यहाँ से हम निकालेंगे cosec थीटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा p स्क्वायर प्लस 1/2 और हम लोग जानते हैं cos का रेसिप्रोकल होता है sin तो इसको हम लोग उल्टा कर दिया उससे भी हम लोग रेसिप्रोकल यहाँ ये हो गया a तो ये हो गया cosec थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हम लोग बेस निकालेंगे क्यों बेस निकालेंगे क्योंकि cos थीटा का निकालना है cos का बेस हाइपोटेनस है तो बेस निकालते हैं होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर
p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर 2p का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। p टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर छोड़ दी और माइनस इसको करेंगे तो 4p स्क्वायर लिखिए दोनों 4p स्क्वायर इसको हम लिखेंगे p टू द पावर 4 प्लस में माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम ध्यान दिया जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग जो वैल्यू निकालना है वो है cos। तो देखिए हम लोग लेते हैं cos tan इक्वल टू p बाय 8 तो cos थीटा इक्वल टू b हमारा कितना है भाई b हमने निकाला है p स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस ऑलरेडी हमारा निकला है कितना है p स्क्वायर। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो मेथड बहुत इजी एक मेथड करेंगे ये जो हमारा है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p दोनों साइड को स्क्वायर और स्क्वायरिंग करने के बाद होगा कि ये होगा cosec स्क्वायर ये होगा cot स्क्वायर और फिर होगा cosec थीटा 2 cosec थीटा इनटू cot थीटा और तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे इन सबों का cosec को cot में sin और cos में चेंज कर देंगे इसको भी sin cos में चेंज कर देंगे। ये आइडेंटिटीज का भी यूज कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यहाँ इसको हम sin cos में चेंज करके हटा देंगे और लास्ट में होगा cot में फॉर्म आएगा वैल्यू उसको हम फिर इस मेथड से cot का आएगा तो परपेंडिकुलर बेस में जाएगा हाइपोटेनस निकालने में cos। ये दो मेथड हम लोग दोनों में इसी में क्वेश्चन में और किसी को चेक करते हैं क्या लिखता है sec थीटा प्लस tan इक्वल टू p सो दैट cos tan तो वही चीज sec थीटा प्लस tan थीटा उसको लिख देंगे sec थीटा माइनस tan इसलिए क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों cot और cosec का जो होता है tan और sec का इनका वैल्यू पता होगा।